कैट का ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चंस है, जो कैट में 17 to 24 जो कैट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम लोग उसी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट कैट 24 का ये क्वेश्चन है। सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ही होंगे। सपोज x1 x2 x3 to x100 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट x5 मतलब फिफ्थ नंबर इज -4 है, एंड x2 x6 प्लस 2 x9 इज इक्वल टू x11। मतलब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 2 x6 प्लस 2 x11, सॉरी 11 नहीं, x9 इज इक्वल टू 11 प्लस x13। ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर थ्री नंबर अगर एपी में हो तो मिडिल नंबर का ट्वाइस बाकी दोनों का सम होगा। तो x11 x12 एंड x13 एपी में होगा। दैट मीन्स इसके पोजीशन पे हम डायरेक्ट रूप पुट कर सकते हैं 2 into x12। 2 x6 प्लस 2 x9 इज इक्वल टू 2 into x12। टू कॉमन हो गया हमारे पास। तो बेसिकली x6 प्लस x9 इज इक्वल टू x12। ये हमको हिंट मिला। अब ये गिवन है कि फिफ्थ टर्म -4 है। तो फिफ्थ टर्म जो होता है, जैसे आप इसको डायरेक्टली कैसे यूज करोगे, फिफ्थ टर्म क्या होता है a+4d। क्योंकि nth टर्म हमारे पास क्या होते हैं, a+n-1 into d। ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस कोई भी टू टर्म के बीच का, और एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो a+4d, अगर मुझे एक सिक्स डायरेक्ट लेना है तो इसमें बस डी ऐड करना पड़ेगा, a+5d। तो अगर मुझे अगर एक सिक्स चाहिए तो फिफ्थ टर्म प्लस डी इजिली हम लोग पुट कर सकते हैं। और नाइन टर्म क्या होता है, फिफ्थ टर्म से फोर्थ टर्म आगे होता है। तो इसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं -4 + 4d, x5 + 4d। और x12 कितना हो जाएगा, -4 + 7 टर्म्स आगे होगा x5 से, तो 7d। -4 - 4 -8 +5d इज इक्वल टू -4 + 7d। d को एक साइड ले जाएंगे और इसको एक साइड लेके आएंगे, तो -8 + 4 इज इक्वल टू 2d। तो 2d इज इक्वल टू -4 और d हो गया बेसिकली -2। ये मैंने स्टेप वाइज स्टेप किया, आप इसमें से स्टेप्स हटा, मतलब कैलकुलेशन में स्टेप्स कम कर सकते हैं। अब मुझे फाइंड करना है x100। तो x100 बेसिकली बोलने का मीनिंग क्या होगा, ये x5 से कितना टर्म आगे होगा, 95 टर्म। तो इसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि x5 है -4 अब +95d। बेसिकली x100 में x5 में अगर हम 95d ऐड कर देंगे तो बेसिकली आ जाएगा हमारा x100 टर्म। x100 टर्म आपका होगा क्या, x100 टर्म होगा a + 99d। तो x5 होता है a+4d, तो 95d। तो ये सिंपल हो गया, -4 + d मुझे पता है। कैलकुलेशन करेंगे 190 -4 -194, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो यहां से एक चीज मुझे पता चला कि अगर थ्री टर्म्स एपी में हो तो बीच का नंबर क्या होगा, ट्वाइस होगा बाकी दोनों के सम के। nth टर्म फाइंड करना है तो ये होगा, बाकी मुझे सम की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है T1 गिवन है 1, T2 गिवन है -1। T1 मीन्स फर्स्ट टर्म, T2 इज सेकेंड टर्म। और एक ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए आपको क्या गिवन है, एक हिंट गिवन है कि Tn इज इक्वल टू n-3/n-1 Tn-2। और फोकस क्या है, 1/T2, मुझे फाइंड क्या करना है, 1/T2, 1/T4, ऐसे करके जा रहा है कहां तक, 1/2024 तक टर्म नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत तो कैट एग्जाम में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग T1 T2 T3 T4 सब फाइंड। हमारा टारगेट है टी टू, T2 ऑलरेडी पता है कि T2 है -1। अगला टारगेट क्या है, T4। तब n इज इक्वल टू 4 पुट करो। अगर n इज इक्वल टू हम 4 पुट करेंगे गिवन इंफॉर्मेशन में, तो 4 - 3 कितना होगा 1, और 4 - 1 3। और यहां पुट करेंगे तो बेसिकली आएगा आपका T2, 4 और T2 ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो गया -1/3। रेसिप्रोकल में जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसके बाद अगला टर्म क्या होगा, T2 T पर मतलब ओनली इवन टर्म, तो T6। 6 - 3 3, 6 - 1 5, और 6 - 2 ये फोर्थ टर्म है। तो आप देखो ऑलरेडी फोर्थ टर्म कितना है, -1, 1/3, -1/3 ये कैंसिल, तो -1/4, -1/4 नहीं, 5 है यहाँ, -1/5। अगर T8 फाइंड करो तो आप देखो 8 - 3 5। ये जो नीचे वाला टर्म है ना, जो नेक्स्ट टर्म होगा उसका न्यूमरेटर बन रहा है, आप देखो फोकस करके, ये 5 है तो यहाँ 5 आया। अगला 10 करेंगे, इसके नीचे क्या बनेगा, 8 - 1 7। तो अगर T10 फाइंड करेंगे, T10 तो 10 - 3 ऊपर 7 आ जाएगा। और ये क्या पता करना है, T6, और ये कैंसिल आउट हो जाए। दैट मीन्स आपको एक लिंक समझ में आ रहा है, T2 -1/1 है,
T4 -1/3 है, -1/5 है, -1/7, तो ये -1 होगा। 1/T4, T4 क्या है, रेसिप्रोकल में है, और T4 की वैल्यू है ऑलरेडी एक फ्रैक्शन फॉर्म। तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करने जाए, जैसे मैं बोलूँ कि 1/T4 आप पता करो, इधर मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, तो ये 1/-1/3, और पता है कि ये डेटा ऊपर चला जाएगा, तो ये बेसिकली -3 होगा ना। अगर आपको T6 पता करना है तो ये सीधा -5 होगा, रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल डायरेक्ट न्यूमरेटर में जाएगा। अब आप नोटिस करो, टू सेकंड टर्म है तो -1, फोर्थ है तो -3, सिक्स है तो -4, एट्थ है तो -7। तो वैसे ही अगर अगर हम लोग जाएं तो 24 है तो कितना होगा, -2023, एक लेस हो जाएगा। माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 1+3+5 ऐसे करके जाएगा 2023। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली जितने भी टर्म्स होते हैं ऑड नंबर, जैसे कि आपको अगर फॉर्मूला ज्यादा डायरेक्ट पता हो, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म का सम का फॉर्मूला होता है n²। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म अब लॉजिकली पता करेंगे, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कंप्लीट रहता, तो टोटल टर्म कितने होते हैं, 2024, 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट में कहां पे एंड करता, 2023 2024। तो बेसिकली इसमें 2024 तक आपको उसके हाफ टर्म जो होंगे वो इवन होंगे, और हाफ टर्म क्या हो जाएंगे, उसके ऑड हो जाएंगे। तो 2024 का हाफ टर्म क्या हो जाएगा, 1012, इतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो आप इसका बेसिकली स्क्वायर पता कर लो, ये आ जाएगा -C ऑप्शन, डायरेक्ट 1024 कैलकुलेटर में डाल लेना, अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको सम का, सर मुझे याद नहीं रहा तो हम क्या करें, सम का फॉर्मूला तो एपी में याद रखोगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, n है 1, नंबर ऑफ टर्म कितना है 1012/2, और फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 2023, इसीलिए 2 से 2 कैंसिल होता है, 1n² आ जाता है। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म कभी भी निकालना हो उसका सम, तो वो n² होता है बेसिकली। तो डायरेक्ट 1012 का आप बोलोगे सर मुझे n टर्म फाइंड ही करने नहीं आ रहा, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। तो nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, टी nth होता है a+n-1 × t। n क्या है, लास्ट टर्म। अगर आपको nth टर्म फाइंड ही नहीं हो रहा, ये सब कितने टर्म्स हैं, जितने जैसे इसमें टर्म्स थे n, तो उसका स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट। अगर इस ये याद नहीं है तो यहाँ फॉर्मूले में डाल लो। अगर आपको n ही फाइंड नहीं करना आया, तो a है आपका फर्स्ट प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है। ये इधर जाएगा तो 2022 = n-1 × 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1011 n-1, तो n हो जाएगा 1012। अगर आपको टर्म भी फाइंड नहीं करना आता तो ये एपी का टर्म का फॉर्मूला होता है, जहां पे ए फर्स्ट टर्म होता है, बी दो कंटिन्यूअस टर्म, मतलब कोई भी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस होता है। ये अप्लाई कर लो, सम में ये अप्लाई कर लो। सम में अगर आप चाहो तो एक और फॉर्मूला डाल सकते हो, कि फर्स्ट टर्म को अगर ए बोला तो nth टर्म को a+n-1 × d बोलते हैं। तो वहां से आप इसका भी यूज कर सकते हो, 2a+, जैसे हो, बस फास्ट करना। ठीक है, तो सेकंड हो गया। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पे। क्वेश्चन है कि लेट an and bn टू सीक्वेंस सच दैट an = 13 + 6 n-1। आप देखो कि ये एक एपी का, आप ये कैसे पहचानोगे कि एपी का है। तो एपी का nth टर्म अगर कभी भी बोलेंगे हम लोग, तो वो बेसिकली क्या होता है, Tn = a+n-1 × t। तो यहां से डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है कि पहला टर्म 13 है, और कॉमन डिफरेंस 6 का है। एक तरीका से ये कर सकते हैं। अगर मान लो कि ये आपको नहीं समझ में आ रहा, तो इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे एन बोलने का मतलब ये आपको गिवन है, और ऑल नेचुरल नंबर्स एन है, तो पहला आप a1 पहला टर्म फाइंड करोगे, तो n = 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 1 0 13। a2 अगर 2 रखोगे आप, तो 6 × 2 - 1 1, ये 6 ऐड हो जाएगा, देखो ये डी के फॉर्म में आ रहा है, 19। अगर a3 फाइंड करोगे तो 13 + 6 × 3 - 1 2, यहाँ पे कितना आया था, 6 × 0 6 × 1 6 × 2। एक लेस आप देखो, कंटिन्यूअस आपको क्या मिल रहा है, एक एपी मिल रहा है जिसमें 6 6 से इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे भी आपका 6 से इंक्रीमेंट होकर 25 आ जाएगा। तो जब भी कभी ऐसे आपको सीक्वेंस बोले, तो क्वेश्चन में जरूर नहीं कि आपको एपी बोले, तो सीक्वेंस अगर क्वेश्चन में दे, तो आप क्या कर सकते हो, इसको एपी ये होता है। तो ये क्वेश्चन अब आपको एक दो टर्म गिवन है, पहला है जो ए है, उसका फर्स्ट टर्म है 13, 6 का गैप है तो 19, 19 + 6 25, ऐसे ऐसे करके चलेगा। दूसरा बी है, उसका फर्स्ट टर्म 15 है, और इसमें 7 का गैप है। तो 7 का गैप है तो डायरेक्ट अब मैं इसी तरह यूज करूंगा, 15 + 7 22 + 7 29, ऐसे करके चलेगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है,
इसमें आपको बोल रहा है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट कॉमन टर्म उसका क्या होगा, आपको ये पता करना है। ठीक है, तो ये आप पता कैसे करोगे बेसिकली? तो सबसे पहला क्या होता है कि आप ढूंढो कि पहला कॉमन टर्म कौन आ जाए। या तो आप सीरीज को राइट डाउन कर लो, कभी कभी हो सकता है बहुत लेट से मिले, तो अगर लेट से मिले तो उस समय क्या करेंगे मैं दोनों समझा देता हूं। पहले अगर आप राइट डाउन करना चाहो तो 25 + 6 31, 31 + 6 37, 43, 49, ऐसे ऐसे करके चल रहा है। इसमें 7 से बनेगा 36, 43, देखो 43 मिल गया, 43 मिल गया। तो पहला टर्म इसमें भी 43 है और इसमें भी 43 है। तो क्वेश्चन है कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, देन द लार्जेस्ट 3 डिजिट इंटीजर दैट इज कॉमन टू द बोथ सीक्वेंस, दोनों में कॉमन ढूंढना है आपको। ठीक है, तो कॉमन हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो पहला जो तीसरा कॉमन का जो आएगा वो आएगा एपी, वो भी एपी में होगा। पहला आएगा 43 और सेकंड क्या आएगा फिर टर्म। ठीक है, तो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड जो आएगा वो आएगा आपका दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। जैसे यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 का है, और यहां पे कॉमन डिफरेंस कितने का है, कितने का होगा, 7 का। तो इनका हमेशा जब भी कभी क्वेश्चन में दिया रहे कि दो एपी दे और बोले कि बताओ उसमें कॉमन क्या होगा, तो कॉमन करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होता है कि आप सबसे पहले फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढोगे, उसके बाद जो दोनों का कॉमन डिफरेंस होगा उसका एलसीएम जो होगा वही नेक्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस होगा। 6 और 7 का एलसीएम होता है 42, दैट मीन्स ये 42 से इंक्रीज होगा। अगला टर्म होगा 3 + 2 5, 4 + 4 8। मतलब ये बहुत फास्ट वे में होता है। अगर आपको डायरेक्ट मीनिंग पता हो, क्या करना है, दो सीरीज की मैंने, पहला ढूंढो, पहला ढूंढो, या तो सीरीज लिख के ढूंढो और नहीं तो एक तरीका और बता रहा हूं कि कैसे ढूंढोगे फटाक से। ढूंढ लिया, उसके बाद पहला टर्म आपको मिला, और जो नेक्स्ट टर्म होगा कॉमन डिफरेंस वो उनके कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा, और ऐसे ये चलेगा। कहां तक चलना है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, मतलब लेस देन 1000 तक चलना है। तो कौन सा टर्म होगा, मान लो ये तीसरा कॉमन टर्म है, इसका कौन सा टर्म होगा, इसका 43 + n - 1 × 42 लेस देन 1000। कौन सा टर्म होगा आपको पता करना है, तो एन की वैल्यू पता कर लो, कितना हो जाएगा, 43 + 42n - 42 लेस देन 1000, -1 हो गया, 43 - 42 +1 उधर जाएगा, मतलब 42n लेस देन 999। कैलकुलेटर्स आपको दिए रहते हैं, अगर कैलकुलेटर का यूज करोगे आप तो n इज इक्वल टू 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स 23 पॉइंट समथिंग होगा, तो समथिंग छोड़ दो क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, मतलब जो nth टर्म होगा वो 20th टर्म होगा। तो जो इसका 23rd टर्म होगा वही 1000 से लेस होगा, क्योंकि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा हमारे पास, 3 डिजिट नंबर कहां तक एंड करते हैं, 999 तक। ठीक है, तो वहां तक हम लोगों को जाना है, तो बेसिकली क्या होगा, 1000 से लेस ही चाहिए। तो 43 + n - 1 22 × 42। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 967। तो इसका आंसर होगा 967। ये ए प्लस n - 1, 23 टर्म है तो 22, क्योंकि 23 पॉइंट समथिंग है, मतलब एन तो इंटीजर है ना, इसलिए 23 - 1 22, और कॉमन डिफरेंस होता है डी का, यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि सर अगर मान लो कि मुझे ना मिले, ढूंढते ढूंढते मैंने 10 10 टर्म लिख दिया या 15 15 टर्म लिख दिया और मुझे नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर ऐसे करते हैं कि लेट फर्स्ट एपी का केथ टर्म सेकेंड एपी के एलेथ टर्म के इक्वल है। मान लेते हैं कि इसका जो केथ, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका सिक्स टर्म 1 2 3 4 5 और इसका फिफ्थ टर्म के इक्वल है, तो वैसे ही केथ टर्म इलेक्ट टर्म, यहां से के और एल का रिलेशन मिल जाता है। तो केथ टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, 13 + 6 × k - 1, और ये हो जाएगा 15 + 7 × l - 1। सॉल्व करेंगे, 6k - 6, 13 में से 6 गया 7, 6k + 7, और ये 7l + 8, -7, 15 - 7 8। तो आप किसी को भी चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे 6k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7l + 1, तो k इज इक्वल टू 7l + 1/6। स्पेशल इक्वेशन अगर आपको आइडिया हो तो वहां से आप जल्दी कर सकते हो, नहीं तो हिट एंड ट्रायल में पुट करो कि k भी तो इंटीजर, k नंबर ऑफ टर्म्स है और l भी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 1 रखेंगे तो 7 + 1 8, 6 से डिवाइड नहीं होगा, 2 14 + 1 15 डिवाइड नहीं होगा, 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा, 21 + 2 22 122, 7 4 जा 28 + 1 29 नहीं, 7 5 जा 35 + 1 36। मतलब जब एल 5 होगा तो दैट मीन्स के उस समय क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 7 5 35 + 1 36/6, तो 6। तो इस ये आ गया कि इसका 6 टर्म इसके फिफ्थ टर्म का इक्वल है, और यहां से पता चल जाता है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, इस पे क्वेश्चन बार बार आते हैं तो थोड़ा फोकस्ड रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर। अभी आपको द एवरेज ऑफ ऑल द
थ्री डिजिट टर्म इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन क्या है? 38, 55, 72, थ्री डिजिट टर्म का। तो गैप कितने का है? 17 का। यहां पे भी देखो 17, तो अगला जाओगे 17, मतलब पहला थ्री डिजिट नंबर आएगा आपका 106। और 106 फर्स्ट टर्म है, और डी इसका 17 है। और ऐसे करके कहां तक जाना है? थ्री डिजिट टर्म, फिर से देखिए थ्री डिजिट टर्म मतलब लेस देन 1000 तक। तो कौन सा टर्म है जो लेस देन 1000 होगा? बात समझ में आई क्या? तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। तो बेसिकली कितना हो जाएगा? 17n, और ये जाके उधर अगर हम लोग माइनस करने जाएं तो कितना हो जाएगा? या 17 आप यहीं पे माइनस कर लो, तो 106 में 17 माइनस करेंगे तो 89, लेस देन 1000। 17n लेस देन, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 911। तो n लेस देन 911 बाई 17, डिवाइड करोगे कैलकुलेटर में डालो, तो लेस देन 53 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब लास्ट टर्म 53 टर्म होगा। ठीक है, 53 टर्म। तो 53 टर्म कितना हो जाएगा? 106 प्लस, ठीक है, 106 प्लस n-1, 52 इंटू 17। ये आपका क्या हो गया? लास्ट टर्म हो गया। अब लास्ट टर्म को आप सॉल्व करो। अब ये जो भी डेटा आएगा, 106 प्लस 17, 5 जा कितना होता है? 85, 850 और प्लस 34। 850 प्लस 34 कितना हो जाएगा? मतलब 850 प्लस 30, 880 प्लस 34, 884। ऐड कर देंगे तो कितना होगा? मतलब लास्ट टर्म यहाँ पे 990 आएगा। क्लियर है? अब आप लोगों को पता करना है कि एवरेज इतने टर्म को क्या हम लोग बैठ के ऐड करने वाले हैं? नहीं, हम लोग बैठ के ऐड नहीं करने वाले हैं। एपी का सम बेसिकली क्या होता है? एपी का n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। अगर और एवरेज क्या होते हैं? सम बाई नंबर। तो आप n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट करोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। मतलब हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपको एवरेज फाइंड करना हो एपी का, तो फर्स्ट टर्म ढूंढ लो, लास्ट टर्म ढूंढ लो, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को? 2 से डिवाइड कर लो। आंसर हो गया 148। मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग चाहो तो आपके स्टेप्स कम कर सकते हो कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 548। तो कभी भी एवरेज आपको एपी का फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे? बेसिकली सबसे पहले उसका कहां से एवरेज है, पहला टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2, बाकी दिमागी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, कंसीडर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। लेट एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। फर्स्ट एन टर्म मतलब जैसे A1 आपने रखा, जैसे आपने A1 रखा, तो इसका मतलब हुआ एक टर्म का थ्री का सम। A2 रखा तो आपका फर्स्ट टू टर्म का सम। A3 रखा तो फर्स्ट थ्री टर्म का सम। ऐसे करके सॉल्व करना है। ए कहां तक? द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to 25। आपको 25 तक करने हैं। तो 3 + 7 + 11 क्या हम लोग बैठ के करने वाले हैं क्या? नहीं। तो जब भी कभी आपको समेशन में दिया रहे, सम निकालना रहे, और आपका मतलब लॉजिक काम नहीं कर रहा, तो आप उसका nth टर्म फाइंड करो। जैसे ए एन क्या होगा? n/2 प्लस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो पता ही नहीं है हम लोगों को, तो लास्ट टर्म को भूल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है ना, 2a प्लस n-1 × t। ये तो है एन का, पुट कर लिया। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है? 3 है, तो 3 × 2 = 6। और कॉमन डिफरेंस आपको कितने का है? 4 का। तो 4 × n-1। ये मैं क्यों कर रहा हूं कि डायरेक्ट वहां समेशन में पुट कर दूंगा। कितना आएगा? 4n का 4n और -4 + 6 2, मतलब 4n + 2। 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और यहां बचेगा n × 2n+1। बेसिकली 2n² + n आया। अब आपको जितना तक समेशन पता करना है उतना तक आप समेशन पता कर सकते हो। जैसे देखो, ये क्या है? 1/25, इसको आउट ही रखो।
समेशन में एन इज इक्वल टू 1 है 25 तक। बेसिकली यहां पे आएगा 2n² प्लस एन। एन के पोजीशन पर तो हम रख ही सकते हैं। समेशन में सम को अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई उसी के साथ रह जाएगा। मतलब एन इज इक्वल टू 1 25, बाहर तो 1/25 है, ये नहीं भूलना है। n² प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 25 एन। ये जितना फास्ट कर सकते हो आप करना। मुझे समझाना है तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप कर सकते हो। ये बेसिकली क्या आया, एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे करके जाता है 25 का स्क्वायर तक। ठीक है। और ये कहां तक जाएगा, 1 + 2 ऐसे करके 25। ये देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो ये नेचुरल नंबर का सम है और ये नेचुरल नंबर का सम का स्क्वायर है। नेचुरल नंबर का सम का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6, और 1 + 2 + 3 प्लस ये होता है n × n + 1/2। पुट करो यहां, 25 है तो n × n + 1 × 2n, 25 2 जा 50 + 1 51/6। और यहाँ n × n + 1/2। 25 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो और 6 को आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है। जैसे 25 आप कॉमन लेके कैंसिल कर लिया, यहां से भी 25 निकलेगा, यहां से भी 25 निकलेगा, तो बचा क्या हमारे पास, कैंसिल हो गया वो। तो 2 × 26 × 51/6 प्लस 25 तो बाहर है, कैंसिल आउट करो, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 455। ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कोई नॉर्मल सीरीज भी ना रहे, एपी में ना रहे, और आप nth टर्म अगर उसका लिख सकते हो, तो आप इसका यूज कर लेना। nth टर्म लिखना और समेशन के फॉर्मूले में डाल देना। ठीक है। नेक्स्ट, अभी तो 22 ही तक हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। ये 21 का कैट का क्वेश्चन है। द नेचुरल नंबर आर डिवाइडेड इनटू ए ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप 1 है, सेकंड ग्रुप है 2 3 4, थर्ड ग्रुप है 5 6 7 8 9। आप देखो कि फर्स्ट ग्रुप 1 का स्क्वायर 1 पे एंड कर रहा है, सेकंड ग्रुप 2 का स्क्वायर 4 पे एंड कर रहा है, थर्ड ग्रुप आपका 9 पे एंड कर रहा है। तो वैसे ही एंड सो ऑन। देन द सम ऑफ द 15th ग्रुप। तो जो 15th ग्रुप होगा हमारे पास, बेसिकली वो कहाँ एंड करेगा, 15 के स्क्वायर 225 पे। और कहां से स्टार्ट करेगा, तो 15th ग्रुप है तो 14th ग्रुप इसके पहले वाला रहा होगा। तो 14th ग्रुप अगर इसके पहले वाला रहा होगा तो उसके स्क्वायर पे 196 पे वो एंड किया होगा। तो ये 197 से स्टार्ट किया होगा, 198 ऐसे करके चल रहा है। सम पूछ रहा है, एपी है, सम इज इक्वल टू n/2। एन तो हम लोग फॉर्मूला को मेंटली भी काउंट कर सकते हैं। 197 से 225 तक कितना नंबर होता है, 29 नंबर होता है। 25 और इधर 177 97 98 99 और 200 इधर और 25 इधर। तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सॉल्व करोगे इसका तो आपका आंसर आ जाएगा 6119 बी। ठीक है। नेक्स्ट, देखिए फिर से कॉमन टर्म, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि कॉमन टर्म पे थोड़ा सा फोकस रखना है, बार बार आते हैं। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म इन द टू सीक्वेंस आपको गिवन है। पहला सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है 15 से, दूसरा सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है 14 से। पहला सीक्वेंस है 15 19 20, मतलब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए नोट डाउन कर रहा हूँ। और दूसरा सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है 14 19। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी कभी आपको दिखे तो आप क्या करोगे, आप पहला टर्म ढूंढोगे। पहला टर्म तो डायरेक्ट मिल गया, जो थर्ड कॉमन टर्म होगा, कॉमन एपी, उसका पहला टर्म हमने ढूंढ लिया। और इसका इंक्रीमेंट क्या होगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितने का है, इसका कॉमन डिफरेंस है 4 का, और इसका कॉमन डिफरेंस है 5 का। तो कितने से इन दोनों का एलसीएम से इंक्रीज करेगा, एलसीएम होगा 20। तो 20 मतलब इसका कॉमन डिफरेंस हो गया 20, और पहला टर्म है 19, मतलब दूसरा टर्म होगा 39। ऐसे करके इंक्रीज करते जाएगा। तो बोल रहा है हमसे कितने कॉमन टर्म होंगे, तो जो लेस होता है वहीं तक नहीं निकल जाएगा। मतलब मान लो कि nth टर्म 415 के या तो लेस हो या तो इक्वल हो, क्योंकि ये तो ज्यादा है ना, कॉमन टर्म तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो a प्लस n-1 इंटू बी लेस देन 415 होना चाहिए। 20n-20, 19 - 20 -1, तो 20n लेस देन 416। तो n की वैल्यू आएगा 20 पॉइंट समथिंग, तो इक्वल तो नहीं होगा, मतलब n 20 होगा कॉमन टर्म 20 से। इसमें सिर्फ कॉमन टर्म नहीं पूछा है, और आपसे पूछता है कि कौन सा लास्ट टर्म होगा, तो फिर t इक्वल टू 20 पुट करके हम लोग आंसर निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
ये आता है, आपको गिवन है 2n+1 2n+3 ऐसे करके। आप देखो ध्यान से कि आपको 2n+1 2n+3 2n+5, इधर आपको सिर्फ ऑड टर्म एडेड है। कितने टर्म होंगे? 24। अगर 1 2 3 4 5 6 7 तो 48 तक जाता, तो सिर्फ ऑड है। तो 24 उसमें इवन होंगे तो 24 ऑड होंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, और 2n भी, इसका मतलब ये 2n भी कितनी बार होगा? 24 टाइम्स होगा। होगा ना? बात समझ में आ रही है कि 2n भी आपका 24 टाइम्स होगा। क्लियर है? ठीक है। तो मैं बेसिकली लिख सकता हूं कि 24 × 2n प्लस ये कितना है आपका 24 का होल स्क्वायर। 1357 ऑड नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट क्वेश्चन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का, फर्स्ट और इन ऑड नंबर टर्म्स का सम क्या होता है? एन स्क्वायर। डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम लोग 5280, तो ये तो 48 हो जाएगा। ये होता है 576, 576 जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 4704। मतलब मैंने क्या किया कि 5280 में से सब्ट्रैक्ट किया 576, इसका स्क्वायर, तो 4704। तो एन की वैल्यू आ गई 4704/48, डिवाइड किया 98। एन आ गया 98। अब आपको सम निकालना है 1+2 नेचुरल नंबर का सम। तो कहां तक जाएगा ये? 98 तक। इसका सम क्या होता है? n × n+1/2, 98 × 99/2। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर 4851। तो इसका आंसर हो जाएगा 4851। एकदम फास्ट। देखो शुरू में हम लोग को टाइम लगा क्योंकि उसमें कंसेप्ट मुझे समझाना था। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ, आपको यहाँ पे टाइम ही नहीं लगा। तो आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे, इसके बाद मेरा जीपी का भी आएगा, ओनली जीपी पे क्वेश्चंस आएंगे, और उसके बाद मिसलेनियस एपी जीपी और कुछ डिफरेंट टाइप के सीरीज जो कैट में आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं पुट करने वाला हूँ। ठीक है, कि आपका सीक्वेंस सीरीज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सब कंप्लीट करवा दूं। नेक्स्ट 17 तक, ओनली 2017 तक ही मैं कैट का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, 2017 to 2025। ठीक है, ये क्वेश्चन पे आते हैं। A1 A2 A3 A4 A5 द सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है ये। अभी आप देखो ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हो सकता है तो एपी में तो होगा। ऑड नंबर तो एपी में ही होते हैं ना। बात समझ में आई क्या? तो कंसीडर ए न्यू सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर एंडिंग विथ 2 A3। तो अगर देखो, हमेशा अगर आपको गिवन हो कि अगर A1 A2 A3 A4 अगर एपी में है, और आपको क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 का होगा, क्योंकि ऑड नंबर जो भी होगा, अगर पहला ऑड नंबर 3 है तो नेक्स्ट ऑड नंबर +2 होगा। तो अगर हम लोग मिडिल टर्म को x सिलेक्ट कर लें, तो ये x+2 होगा और ये x+4 हो जाएगा। ये x-2 होगा और ये x-4। हमेशा ऑड नंबर को ऐसे लेट करिए कि उसका सम आपको बहुत इजी हो जाए। अभी क्या बोल रहा है हमसे? कंसीडर द न्यू सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर एंडिंग विथ 5। ये तो ऑड का है, तो इवन का अगर हम 5 सीक्वेंस ले और 2 A3 से, मतलब 2x पे जाके इंड करें, ये इवन है, तो 2x पे जाके इंड करें तो उसके पीछे वाला 2x-2 होगा, 2x-4 होगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, मतलब मैं डाल दे रहा हूं वो अलग बात है। इंड हो रहा है इस पे तो बाकी उसके पीछे के टर्म्स हो जाएंगे। इफ द सम ऑफ द नंबर इन द न्यू सीक्वेंस इज 450, इनका सम दिया है आपको 450, तो सम कितना हो जाएगा आपके पास? 2x 10x माइनस 8+6 14+4 18+2 20 इज इक्वल टू 450। जाके उधर ऐड होगा तो x कितना हो जाएगा हमारे पास? 470, तो x होगा 47। तो A5 पूछ रहा है, A5 कितना है हमारे पास? x+4, तो x है 47, तो 47+4 51। ये आंसर हो जाएगा फट से। मतलब ये तो मैंने इतना स्टेप्स डाला ना, आप लोग को उतना जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, ओवर हो गया। चलो, थैंक यू। आगे आपको जीपी के भी मिलेंगे, एक पूरा जितने भी क्वेश्चंस जीपी पे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, वो मिलेंगे। एंड मिक्स पे भी मिलेंगे, जो एपी जीपी का मिक्स क्वेश्चन होता है, और एक सीक्वेंस पे क्वेश्चन होता है जो पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस, जैसे टेलीस्कोपिंग सीरीज आता है, और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सीरीज जिसमें इनफ टर्म आपको फाइंड करके लिखना होता है, तो उसमें आपको क्वेश्चन आएंगे। तो अगला आपको जो आएगा इस पे वीडियो, वो जीपी पे आएगा, एंड देन उसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपको मिक्स पे आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।